दो चुनाव आयुक्तों के नाम तय करने के लिए आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 14 फरवरी को एक और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए। इन दो रिक्तियों की वजह से अभी अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने वाला है। इसको देखते हुए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जरूरी मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में चयन समिति 2 नाम तय करेगी। बैठक के लिए पीएम ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी नामित किया है। इसके अलावा लोकसभा में बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन बैठक में शामिल हैं। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति पर मुहर लगाएंगी। इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने 2 रिक्तियों को भरने के लिए बैठक की। इसमें 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई, जिसमें से चयन समिति 2 नाम तय करेगी। नए कानून के मुताबिक 3 सदस्यीय चयन समिति को यह अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है जिससे समिति ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। और बड़ी खबर है, अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। अजित गुट चुनाव में पवार के नाम का इस्तेमाल न करें। अजित गुट पवार के फोटो का इस्तेमाल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट से हलफनामा देने को कहा। और देखिए, अधीर रंजन इस वक्त बैठक से बाहर आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कि पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी फैसले के दौरान जिस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहना चाहिए था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पेशकश की थी, सदन में कानून लाने के उपरांत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिए थे, वो नहीं रखा गया और उसके बदले में आज की सरकार की और एक दूसरे मंत्री उनको शामिल किया गया। दूसरा मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुँचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को, उनकी बारे में मुझे कैसे बारीकी से
जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष, मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहाँ डीजी है ना, उसके लिए था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे, और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के, और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, 2 व्यक्ति। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश, हाँ बलविंदर संधू है, और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार, ओके, एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश कुमार, अच्छा केरल के है वो ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है, और एक है मतलब बी संधू,